रतनपुर एक सुंदर और हरा भरा गांव था, जहां के किसान अपनी मेहनत और सादगी के लिए जाने जाते थे। इस गांव में हर तरह की फसलें उगती थीं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध थे बैंगन। गांव के बाहर एक वीरान खेत था, जिसे कोई नहीं जोतता था। लोगों का मानना था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, और इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक युवक था, जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी खेती हमेशा खराब हो जाती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो वीरान पड़े खेत में खेती करेगा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो जरूर सफलता मिलेगी। पुरानी गुफा और रहस्यमय बीज। जब अर्जुन खेत जोतने गया तो उसे वहां एक पुरानी गुफा दिखी। उत्सुकतावश वो गुफा के अंदर गया और देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा था। जब उसने संदूक खोला तो उसमें कुछ बैंगन के बीज और एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, ये कोई साधारण बीज नहीं है। अगर इन्हें सच्चे मन और मेहनत से उगाया जाए तो ये जादुई बैंगन देंगे। पर याद रखना, लालच और धोखा इनका जादू खत्म कर देगा। अर्जुन ने उन बीजों को अपने खेत में लगाया और पूरी लगन से उनकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे उगने लगे और धीरे धीरे पूरा खेत बैंगनों से भर गया। बैंगन का जादू। जब बैंगन पककर तैयार हुए तो अर्जुन ने उनमें से एक को तोड़ा और घर ले जाकर पकाया। जैसे ही उसने उसे खाया, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में असीम शक्ति आ गई है। उसकी सारी थकान गायब हो गई और उसे पहले से कहीं ज्यादा तेज सोचने और काम करने की क्षमता महसूस हुई। अर्जुन ने ये बैंगन अपने परिवार और दोस्तों को भी खिलाया और सभी ने वही जादुई असर महसूस किया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग अर्जुन से बैंगन मांगने आने लगे। लालच की परीक्षा। गांव का लालची जमींदार ठाकुर सुरेंद्र सिंह ये देखकर बहुत ईर्ष्या से भर गया। उसने अर्जुन से बैंगन के बीज खरीदने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन ने कहा, ये बीज केवल मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए हैं। जो इन्हें सच्चे दिल से उगाएगा वही इनका जादू देख सकेगा। ठाकुर को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने चोरी से बीज चुराने की योजना बनाई। रात में उसके नौकर अर्जुन के खेत में घुसे और बीजों को उठाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजों को छुआ, वे राख में बदल गए। ये देखकर ठाकुर डर गया और उसने अर्जुन से माफी मांगी। गांव की समृद्धि। अर्जुन ने बैंगन के बीज गांव के किसानों में बांट दिए और उनसे कहा कि वे इन्हें प्यार और मेहनत से उगाएं। जल्द ही पूरे गांव में बैंगन की खेती होने लगी और सभी किसान समृद्ध हो गए। रतनपुर का नाम दूर दूर तक फैल गया और राजा ने अर्जुन को बुलाकर सम्मानित किया। राजा ने अर्जुन से पूछा, तुमने ये जादुई बैंगन कैसे उगाए? अर्जुन ने कहा, यह कोई साधारण जादू नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का जादू है। अगर कोई भी अपने काम को लगन से करे तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। नई यात्रा की शुरुआत। एक रात अर्जुन को सपना आया कि वही पुराना संदूक अब कहीं और किसी जरूरतमंद किसान के पास जाना चाहता है। अगली सुबह जब वो खेत में गया तो उसने देखा कि संदूक गायब हो चुका था। ये देखकर उसे समझ आ गया कि अब किसी और को इस जादू की जरूरत थी। अर्जुन ने अपनी मेहनत से गांव को समृद्ध बनाया और अपने जीवन भर लोगों की भलाई के लिए काम करता रहा। रतनपुर अब न केवल अपने बैंगनों के लिए, बल्कि अपनी ईमानदारी और मेहनती लोगों के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वो मेहनत करके अपनी आजीविका चलाता था। लेकिन लगातार सूखे और खराब फसल के कारण वह बहुत परेशान था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं था। जादू की शुरुआत। एक दिन जब वो अपने खेत में हल चला रहा था, उसे जमीन में कुछ अजीब सा चमकता हुआ नजर आया। उसने उत्सुकतावश मिट्टी हटाई और पाया कि वहां एक बड़ी मूली उगी हुई थी, जो चमक रही थी। रामू ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी बड़ी और भारी थी कि वह अकेले उसे निकाल नहीं सका।
उसने गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर उस मूली को बाहर निकाला। जैसे ही मूली को बाहर निकाला गया, अचानक वहां एक तेज रोशनी फैली और एक जादुई बाबा प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, रामू, तुम एक ईमानदार और मेहनती किसान हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई मूली दे रहा हूँ। यह मूली तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। रामू ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, यह मूली कैसे मेरी किस्मत बदलेगी? बाबा ने उत्तर दिया, इस मूली का एक टुकड़ा जिस भी चीज पर रखोगे वह सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, इस जादू का गलत इस्तेमाल मत करना। ईमानदारी और अच्छे कर्मों से ही ये तुम्हारे लिए लाभकारी होगी। रामू की समृद्धि। रामू बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देते हुए मूली को लेकर अपने घर चला गया। उसने पहले परीक्षण के लिए मूली का एक छोटा सा टुकड़ा लकड़ी पर रखा और देखते ही देखते वह सोने में बदल गई। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब रामू को पैसों की चिंता नहीं रही। उसने धीरे धीरे अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाया, गांव में एक स्कूल बनवाया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। उसकी ईमानदारी और दयालुता के कारण गांव वाले उसे बहुत मानने लगे। लालच का अंजाम। लेकिन गांव के कुछ लालची लोग ये देखकर जलने लगे। उनमें से एक, भोलू, जो कि गांव का सबसे लालची आदमी था, उसने सोचा कि अगर यह मूली उसके पास आ जाए तो वह अमीर बन सकता है। उसने रामू से मूली चुराने की योजना बनाई। एक रात, जब रामू गहरी नींद में था, भोलू चुपके से उसके घर में घुस गया और जादुई मूली चुरा ली। वो बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत मूली का एक टुकड़ा अपने घर की दीवार पर रखा, जिससे दीवार सोने की बन गई। अब उसकी लालच और बढ़ गई। उसने मूली का बड़ा हिस्सा अपने पूरे घर पर रगड़ दिया। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। जैसे ही उसने मूली का इस्तेमाल ज्यादा करने की कोशिश की, पूरा घर सोने का होते ही अचानक भारी होने लगा और भर भर आकर गिर पड़ा। भोलू उसमें फंस गया और उसे बहुत चोटें आईं। मूली के जादू का गलत इस्तेमाल करने के कारण उसका पूरा सोना मिट्टी में बदल गया। राजा की नज़र। भोलू की लालच का परिणाम सबके सामने था, लेकिन इस घटना के बाद एक और समस्या खड़ी हो गई। जादुई मूली के बारे में राजा के जासूसों को पता चला और यह खबर राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और रामू को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, रामू, हमें तुम्हारी जादुई मूली के बारे में पता चला है। यह एक अनमोल खजाना है, इसे राजकोष में जमा कर देना चाहिए। रामू असमंजस में पड़ गया। वह जानता था कि यह मूली गांव की भलाई के लिए उपयोग की जानी चाहिए, लेकिन राजा इसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकता था। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, यह मूली केवल अच्छे कार्यों के लिए ही उपयोगी है। यदि इसका दुरुपयोग किया गया तो यह अपना जादू खो सकती है। राजा को ये बात समझ नहीं आई और उसने मूली छीनने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने मूली को छूने की कोशिश की, वह अचानक गायब हो गई। ये देखकर सभी हैरान रह गए। तभी बाबा फिर से प्रकट हुए और बोले, राजा, यह मूली केवल सत्य, ईमानदारी और सद्भावना के लिए थी। अब ये वापस वहीं चली गई है जहां से आई थी। गांव की समृद्धि और सुखद अंत। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और रामू को माफी दी। उसने वचन दिया कि वह अपने राज्य में न्याय और भलाई को प्राथमिकता देगा। रामू ने गांव लौटकर अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन जारी रखा। उसने अपने खेतों को और विकसित किया, नहरें खुदवाईं और गांव में व्यापार को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे रामू का गांव सबसे समृद्ध गांवों में से एक बन गया। लोग ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे और सभी को ये सीख मिली कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है और सच्ची समृद्धि केवल मेहनत और ईमानदारी से ही प्राप्त होती है।